बीएचयू बीएफए पेट का एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि डेट कब आएगा। डेट आ गया 11 सितंबर। अब स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा होगी कि कैसे हाईएस्ट मार्क्स लाएं। एग्जामिनर किन किन बातों का ध्यान रखता है, किन पॉइंट्स पे अच्छे मार्क्स देता है, कहाँ पर हमें प्रॉपर ध्यान देना है, आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को यदि आप ध्यान देते हैं तो रियली में आप अच्छा प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पॉइंट है कि आपको A3 साइज का पेपर दिया जाएगा और अच्छा खासा पेपर रहेगा। और आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक दिया जाएगा, 3 टॉपिक रहेगा, उनमें से एक बनाना होगा। वही टॉपिक बनाइए जिस पे आपको लगे कि हाँ यार बेस्ट बना सकता हूँ। और पेपर जितना बड़ा होता है उसी के अनुसार टॉपिक बनाइए। ऐसा न रहे कि आपने सब्जेक्ट बहुत बड़ा बना दिया, कोई सब्जेक्ट कट रहा है, अंक कटेंगे। हो सकता है कि आप सब्जेक्ट को बहुत छोटा बना दिए, तब भी अंक कटेंगे। तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट बनाना है और इसकी प्रैक्टिस आप अपने यहाँ पर A3 साइज पर ही करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छे पेपर में प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा सही रहेगा। कम से कम समय में 90 मिनट के अंदर आपने कंपोजिशन कंप्लीट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सबसे पहले देखेगा आपका कि कंपोजिशन ड्राइंग कैसा कर रहे हैं, एनाटॉमिक ड्राइंग कैसा है, आपने कंपोजिशन में जो भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये देखता है। मतलब एक ड्राइंग से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो मान लीजिए कि 60% आपका ड्राइंग है, यदि वो 60% ड्राइंग बेहतर नहीं हुआ तो आपके कलर जो 40% मिलने वाले उस पर भी फर्क पड़ने वाला है। तो जरूरी है कि एनाटॉमिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप कहेंगे कि सर एक कंपोजिशन ड्राइंग को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगना चाहिए, तो मेरा मानना है कि एक कंपोजिशन ड्राइंग में 20 से 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम टाइम आप कलर के लिए दीजिए, वो ज़्यादा सही है, लेकिन ड्राइंग के लिए कम से कम 20-25 मिनट का वक्त काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए यदि आप कंपोजिशन बनाने में, यदि ज़्यादा लंबे समय से कंपोजिशन बनाने में आपकी रुचि नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले उसी कंपोजिशन को कई बार रिपीट प्रैक्टिस करिए। किन किन टॉपिक पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि टी स्टॉल पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो हमेशा आता रहा है, उस पर कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन का आप करिए, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जी स्टॉल्स का आप जो है कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो करना ही चाहिए आपको जो है। इसके अलावा कोई भी जो है मेले का दृश्य आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई घाट का सीन आप जो है, जैसे आरती वंदना है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी 3-4 टॉपिक को लेकर आप डेली लाइफ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी फेस्टिवल को भी लेकर आप कवर कर सकते हैं। कम से कम 4 से 5 कंपोजिशन को लेकर आप प्रॉपर आप प्रैक्टिस रखिए। अभी आपके पास वक्त है, आपको प्रैक्टिस करने का है, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस अच्छे से करिए। क्योंकि उन प्रैक्टिस से ही आपके वर्क में निखार आने वाला है। देखो साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट होते हैं कि हड़बड़ी में काम गड़बड़ी कर जाते हैं, तो हड़बड़ी नहीं करना है। आप अभी से जो है टाइम लगा के काम करिए कि 2 घंटे का टाइम मुझे दिया जाने वाला है, तो 2 घंटे के अंदर मुझे अपने वर्क को फाइनल करना है। तो फाइनल होना है। फिर उसके बाद जजमेंट करिए कि क्या मैं इस वर्क को और बेहतर बना सकता हूँ। ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय आपको देखकर जजमेंट करना है। यदि अगल बगल में कोई आपके थर्ड पार्टी मित्रगण हैं, टीचर्स हैं, उनको दिखाकर आप पूछिए कि सर इस वर्क को कहाँ बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि वो बता सकते हैं। और कभी कभी नहीं बताएंगे फिर भी बता देते हैं, ये भी हो जाता है, लेकिन आपको देखने आना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपोजिशन में सबसे जरूरी है जो जिन पर आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग फेस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी का कैरेक्टर है उस पर थोड़ा काम जरूर करिए। हैंड पाँव का ड्राइंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड का ड्राइंग, ये जरूरी है। लास्ट पॉइंट बात करते हैं कंपोजिशंस में जो वाटर कलर प्रयोग करते हैं, वो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हिसाब से जो भी कलर प्रैक्टिस करते होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली हम अक्सर जो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं वो आर्टिस्ट वाटर कलर, केक कलर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप एक्रिलिक कलर भी यूज कर सकते हैं, आप कलर कर सकते हैं। बशर्ते ये देखिए कंफर्म या मतलब कंफर्म या कह लीजिए कि किसमें आप मजबूत है उस काम करने में, कितने निखार लाने में आप कितना बेहतर हैं, तो आप उसको चयन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें त्रुटि ना हो। क्योंकि त्रुटि यदि होती है तो कहीं ना कहीं मार्क्स होगा। त्रुटि मतलब मिस्टेक से आप बचने का प्रयास करिए। आई होप इन चीज़ों का आप यदि ध्यान देते हैं तो रियली में आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बीएचयू के एग्जामिनेशन में आप सफल हों और हाईएस्ट मार्क्स लाएं और आगे बढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, जय हिंद।